हाँ, तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर हमारे पास 8 बिट का हमने एरे ले लिया सपोज, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज हैं सपोज, यहाँ हमने अनइनिशियलाइज ही रखा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पर आप कोई अगर इसको कोई अनइनिशियलाइज की जगह आप यहाँ पर अगर सपोज 5 डुप्लीकेट कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाता, 5 फाइव 5 फाइव, ठीक है, हर जगह पर 5 आ जाता, 5 डुप्लीकेट हो जाता कितनी दफ़ा, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या होगा, 5 डुप्लीकेट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जब हमने यहाँ पर आगे कॉमा 0,0 किया तो उसने हमारे पास यहाँ पर 0 और 0 भी ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसा ही है, ये इसने यहाँ पर ऐड कर दिया। बेसिकली ये 8 बिट का है हमारे पास, ये बाइट टाइप का, तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि इसकी तमाम जो हमारे पास 8 बिट्स होंगी, यानी कि ये फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू हो रही है ये 8 बिट के ऊपर डिपेंड करी, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 4 और 8 जीरोज हैं, ठीक है, और 8 जीरोज में अब आप कौन सी बिट्स ऑन करेंगे तो ये 5 बनेगा भाई, 1 2 4 8 16 32 164 128, ठीक है, तो उसमें से 5 करने के लिए आप क्या करते हैं भाई, 1 और 4 को ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये तमाम ऑन होती जाएंगी, और ये 5 आपके पास आ गया, और ये लास्ट जो 8 बिट्स की हमारे पास दो वैल्यूज और स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर भी आपके पास 0 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी हमारे पास डिस्कस हो रहा है कि इसकी बेसिकली लेंथ क्या होगी 30, जब हम इसको कर रहे हैं इस टाइप का, ये तो वर्ड टाइप का कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया 30, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, ठीक है, और साथ में हमने जब 2 0 ऐड कर दिए तो 31 और 32 इसकी लेंथ होगी, यानी कि ये इसमें बिट्स जितनी भी हों, 8 बिट का हो या 32 बिट का हो या 16 का हो, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता जाएगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा, यानी कि एक बिट एक बाइट या एक डी वर्ड, ठीक है, तो ये करते करते इसकी 32 आ रही है, तो ये अगर हम बाइट टाइप का रखा हुआ था तो इसकी हमारे पास क्या आती, इसकी आती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी 10 आती, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने कितनी दफ़ा डुप्लीकेट किया था, यहाँ हमने 8 टाइम्स डुप्लीकेट किया और 8 टाइम्स के बाद 2 हमने 0 ऐड कर दिए तो ये 9 और 10 होती, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 30 टाइम्स डुप्लीकेट कर रहे हैं और 2 वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ आप इस तरीके से वैल्यूज कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, यानी कि आगे वैल्यूज लगा भी सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू आप चाह रहे हैं कि आपके पास आ जाए तो आप वो डिफरेंट वैल्यूज को भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, तो ये काम हमारे पास हो रहा है। अब हम आ जाते हैं इसकी ही एक और एग्जांपल के ऊपर, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं एरे 1, ठीक है, वर्ड टाइप का है, और वर्ड टाइप के बाद हमारे पास आ गया 5 DUP और 3 DUP, हाँ, लेंथ ऑफ वही काम कर रहा है जो डॉलर माइनस एरे कर रहा था, बिल्कुल सही है सलमान अब्बास। अच्छा, तो अब मुझे ज़रा कोई बताया कि इसके साथ ये जो 5 DUP 3 DUP अनइनिशियलाइज्ड है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या आएगी, जी उस्मान गनी, आप बताएं कि ये 5 DUP 3 DUP और अनइनिशियलाइज्ड, तो ये आपने तुक्का ही मारना है बेसिकली, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि ये क्या हो रहा होगा। एक आंसर मेरे पास आ गया चैट में, और कोई इंटरेक्टिव क्लास रखें, तुक्का ज़रूर मारें। अच्छा, अरसलान की तरफ से भी एक आ गया है, सर रिपीट कर दें, रिपीट कर दें, रिपीट किया है कि भाई ये एरे 1 वर्ड, ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी,
5 DUP, हम डुप्लीकेट के अंदर क्या रहा होता है 5 टाइम्स, और उसके बाद ब्रैकेट में 3 DUP क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास इसकी क्या लेंथ आ रही होगी, लेंथ ऑफ से मल्टी डायमेंशन बन जाएगा सर? नहीं, मल्टी डायमेंशन तो नहीं बनेगा। सलमान, अच्छा जी, उस्मान गनी। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया है 15, कुछ का आया है 16, कुछ स्टूडेंट का 90 आंसर आया है। तो सही आंसर है 15। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 टाइम्स डुप्लीकेट करेगा किसको, जो 3 टाइम्स डुप्लीकेट हो रही थी आपकी वैल्यू, यानी कि 3 टाइम्स डुप्लीकेट हुआ मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये ऑपरेशन 5 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है, ये अंदर वाला, ये चाइल्ड वाला जो ऑपरेशन। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा एक तरीके से, 5 3 जा 15, यानी कि ये 15 दफ़ा डुप्लीकेट कर देगा अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू को। ठीक है, ये हम मोस्टली इस तरीके के प्रोग्राम्स में कर रहे होते हैं कि जब हमने सपोज क्या करना है, अब यहाँ पर अगर हम लगा दें 1,2, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 5 और ये क्या है 3 4 और 5, तो 5 5 जा 25, 25 टाइम्स अब ये हमारे पास इसकी लेंथ आएगी। ठीक है, यानी क्या होगा, अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू रहेंगी 3, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू रहेंगी, फिर 1 2, तो ये इस तरीके से 5 टाइम परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेशंस में आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ करो। सही है, तो 5 3 जा 15, 15 टाइम्स डुप्लीकेट करेगा तो इसकी लेंथ क्या आएगी हमारे पास 15। अगर हम इसको देखें, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं आप 15, ये देखें 5 3 जा 15। तो ये भी आपने परफॉर्म कर लिया। अब हम कर लेते हैं इसको, क्या हमने कहा, एरे 1 डीवर्ड 1, 2, 3, 4। तो ये तो कोई भी आसानी से बता देगा कि इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 4। 4। हाँ, कर लिया था पहले ही। मैं अगर यहाँ पर कह देता हूँ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 0, तो इसकी क्या लेंथ होगी हमारे पास? 2 होगी सर। युमना देखी कह रही हैं 2 होगी, सिमरा कह रही हैं, नुसरत, शहरियार कह रहे हैं 4। अच्छा, इसकी क्या लेंथ होगी? आप लोग के मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है 2, तो 2 नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ ये 8। हाँ 8 भी आप करीब हैं, 8 भी नहीं होगी इसकी, हमारे पास होगी, ये करेक्टर वाइज लेगा फर्स्ट तो। ठीक है, यानी कि ये एक एक करेक्टर की क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिर में क्या है 0, तो ये 9, इसकी लेंथ हमारे पास आएगी 9। आई होप 9 ही आएगी। इसको हम देख लेते हैं परफॉर्म करके। सर बेसिकली 0 स्ट्रिंग को करेक्टर एंड करने वाइज के लिए नहीं लगाया? नहीं, 0 तो स्ट्रिंग को, यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ना, ये हम स्ट्रिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली इसको अगर आप इस तरह देखें, अच्छा सर एंड के आगे पी आएगा। थैंक यू। यहाँ पर आप देखें तो इसकी लेंथ आ रही है 9। ठीक है, बेसिकली क्या करेगा, ये कैरेक्टर वाइज रीड करेगा और इसके आखिर में आप कोई और भी, ये यहाँ पर आपने 0 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 3 4, आप सिर्फ इसको इस तरह रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास इसकी लेंथ दे देगा 8। ये देखिए +8। ठीक है, तो ये मल्टीपल आपके पास आपके मैनुअल के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो ये मल्टीपल आपके पास गिवन है ऑप्शंस, और आप इनको ये
परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमने देख लिया कि 10 20 30 हो तो उसकी लेंथ होगी 3, डुप्लीकेट 30 टाइम्स हो और ये कॉमा 0 मतलब 32, और यहाँ इसका मतलब है 15 होगी इसकी लेंथ, इसकी 4 होगी और इसकी 9 होगी। तो ये मल्टीपल हमारे पास क्या है, अच्छा वो उसको स्ट्रिंग का काउंट करे या कुछ भी करे, आपका यहाँ पर क्या होगा, ये लेंथ ऑफ का बेसिकली पर्पज आपने जानना है। आप चाहें तो एज ए स्ट्रिंग भी आउटपुट करवा सकते हैं, ये तो आउटपुट करवाने की बात हो रही है, यहाँ हम सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करें, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर क्या काम होता है, स्ट्रिंग में ये जीरो ऐड करने का क्या मकसद होता है कि कॉमा जीरो कोई ऐसा हेक्साडेसिमल जो फंक्शन हमारे पास है, वो कॉमा जीरो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक जीरो ऐड करता है लास्ट में आपके, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखा हो भले भैया हेलो, लेकिन उसके आखिर में एक जीरो आने का ये लास्ट में हमेशा जीरो आने का असेंबली में ये मकसद होता है, ये अब कोई स्ट्रिंग हो कोई नंबर हो उसके सबसे लास्ट वैल्यू जीरो आने का मतलब होता है कि ये यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग एंड हो गया, ठीक है। उसके दो पर्पजेज होते हैं, एक तो स्ट्रिंग एंड हो गया और वो जीरो भी आपके स्ट्रिंग के साथ ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक एक कैरेक्टर करके काउंट करेगा, और ये बेसिकली ये तो हमें लेंथ कैलकुलेट करके दे रहे हैं ना, ये इसका मीनिंग नहीं डिफाइन कर रहा कि भाई ये जीरो है या नहीं है। स्ट्रिंग के तौर पे आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये जीरो नहीं आएगा, आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आएगा, लेकिन ये जीरो सिर्फ क्या चीज़ डिफाइन करता है कि यहाँ पर लाइन एंड हो रही है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐड तो होता है ना वो इस स्ट्रिंग के साथ, ऐड होने के बाद वो हमें इसकी लेंथ क्या बताएगा, 9, ठीक है। सर अगर ये 1 2 3 की जगह हम ABC करके डाल दें तो फिर भी ये उसके कैरेक्टर्स काउंट करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। और सर अगर मुझे चाहिए ये ऐसा हो कि मुझे दो वैल्यूज आ जाएं, फिर मैं कैसे करूंगा? दो वैल्यूज आ जाएं इससे मतलब मेरी लेंथ इसकी 2 आ जाए और उसके एक के अंदर मैं अपना नाम या कुछ भी लिख दूं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप अपना क्या कहते हैं इसका नेम, हाँ। अपना कोई नेम हाँ लिख वो दें, उसको एक काउंट कर लूँ, उसकी लेंथ को मैं एक काउंट कर लूँ। एक काउंट कर लें, तो आप यहाँ पर जीरो ना लगाएं भाई, और आप कॉमा जीरो अगर लगा दूं तो फिर क्या होगा सर? कॉमा जीरो लगा देंगे तो आपकी वो लेंथ में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर अपना कोई नाम लिखें और उसकी लेंथ जो है वो 1 हो। जी सर, मतलब ये हाँ समझ ले कि मेरे पास मेरा नाम लिखा हो और मेरी एज लिखी हुई हो, कॉमा के बाद कॉमा जीरो ना हो, कॉमा 22 हो, तो फिर भी उसको वैसे ही ऐड करेगा या वो काउंट कर लेगा उनकी लेंथ को फिर? ये लेंथ को काउंट करेगा, बेसिकली ये कैरेक्टर वाइज लेंथ को काउंट करता है, लेंथ ऑफ जो है आपके पास। अच्छा वो आप जो चाह रहे हैं ना वो चीज़ भी अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कि आपके पास अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले, और स्ट्रिंग लेने के बाद वो इसी की एक डिफरेंट समझ लें एप्लीकेशन है, होगा वो इसी तरीके से, उसमें आपको एक थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी कि वो आप चाह रहे हैं कि इसको एज अ एक स्ट्रिंग काउंट करे और दूसरे वाले को एज अ सेकंड स्ट्रिंग काउंट करे, यानी कि सेकंड इंडेक्स काउंट करे। जी सर। भी हम देख लेते हैं आगे जाके कि उसमें ये इसकी एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल करा दूँ, ठीक है। अच्छा वैसे सर, आप वैसे लोगों को एग्जाम जी में ही हम लेंथ ऑफ यूज कर सकते हैं ना, इस पे कोई बिल्कुल मसला यूज़ तो कर नहीं है? सकते हैं, नहीं आपके ठीक मैनुअल है में सर। लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कर सकते हैं। ये पहले आपको डॉलर माइनस लिस्ट कराने का मतलब ये था ताकि आपको इस लेंथ ऑफ के बैक एंड पे क्या परफॉर्म हो रहा हाँ, है ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को डेवलप हो समझ जाए। आ जाए, ठीक है सर। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, बिल्कुल। ठीक है तो सर। अच्छा, अब यहाँ ये तो हमारे पास हो गया कौन सा काम, लेंथ का, ठीक है। लेंथ के बाद हमारे पास आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली क्या कर रहा होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर आपकी जो एरे है उसका कंप्लीट साइज आपके पास रिटर्न कर रहा होता है, यानी ये तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ आपके पास रिटर्न कर रहा है, लेकिन साइज ऑफ क्या करता है, साइज ऑफ आपके पास आपके एरे का साइज रिटर्न करते हैं। इस लेंथ के अंदर और साइज के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। साइज ऑफ बेसिकली क्या करता है कि आपकी एरे की जो भी लेंथ आ रही है, ठीक है, उस लेंथ यानी कि अगर ये बाइट है और इसकी लेंथ आ रही है 10 20 30 है ना, तो ये 3 लेंथ है इसकी, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइप, यानी कि टाइप क्या है इसकी बाइट, तो इसकी लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देता है, टाइप से। अब टाइप कैसे पता लगेगी किसकी क्या है, बाइट की क्या टाइप है, वर्ड की क्या टाइप है,
ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या लिखा है, द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द वैल्यू, ये क्या रिटर्न करता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ, यानी कि लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, टाइप से। तो ये इस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल एरे हैज टू टाइप 2 एंड लेंथ ऑफ 32। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम यहाँ पर लेंथ ऑफ की बजाय यूज कर लें साइज ऑफ, सही है। और ये इसको चलें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसका साइज क्या रिटर्न होगा, इसकी टाइप हमारे पास बाइट की क्या होती है, हमेशा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आपका जो सबसे छोटा यूनिट है ना, जैसे आप कंप्यूटर्स में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो तो होता है बिट, ठीक है, बिट। लेकिन यहाँ असेंबली में आपके पास सबसे छोटा यूनिट है बाइट, ठीक है। तो बाइट दो दफा बाइट, यानी कि 2 बाइट्स इक्वल्स टू वर्ड। तो वर्ड की क्या टाइप हुई, 2, यानी कि वर्ड क्या है, 2 बाइट्स, ठीक है। तो वर्ड की टाइप हुई 2। डी वर्ड जो है उसकी क्या टाइप हुई, 4, यानी कि 4 बाइट्स, 8 4 जा 32, ठीक है। तो 4 जा है तो 4 इसकी टाइप हुई। क्यू वर्ड, इसकी क्या टाइप हुई, 8, यानी कि 8 8 जा 64, सही है। तो ये इनकी टाइप्स हैं, ये आपने टाइप इनकी याद रखनी है। बाइट की टाइप है 1, वर्ड की है 2, डी वर्ड की है 4, क्यू वर्ड की है 8, फिर बाकी और भी हमारे पास आते हैं, उनकी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने टाइप याद रखनी है, ठीक है। तो टाइप का मल्टीप्लाई करने से ये मतलब नहीं है कि लेंथ को बाइट से मल्टीप्लाई, लेंथ को 1 से मल्टीप्लाई करेगा अगर आपका बाइट एरे है। अगर वर्ड एरे होगा, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है, 3, 3 मल्टीप्लाई बाय वर्ड की क्या है टाइप 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, 6। तो ये साइज ऑफ हमारे पास 6 रिटर्न करेगा। डी वर्ड होता तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 जा 12, तो हमारे पास साइज ऑफ क्या रिटर्न करेगा, 12। बेसिकली ये आपके पूरे एरे की, अगर ये इसके लेंथ क्या कर रहा था, सिर्फ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो बता रहे हैं लेंथ से। साइज क्या बता रहे हैं कि उसमें बिट वाइज अगर आप बिट्स के तौर पे कैलकुलेट करना शुरू करें तो वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपकी लेंथ के साथ, ठीक है। तो वो उसमें ये बता रहा है कि आपकी टाइप, यानी कि डी वर्ड है यानी 4 है तो 4 4 होंगी इसमें, तो उस हिसाब से आपकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता है वो। तो बस आपने ये याद रखना है, साइज ऑफ क्या रिटर्न करता है, लेंथ ऑफ मल्टीप्लाई बाय टाइप। इसकी एग्जांपल भी गिवन है, चलिए इसी को रन कर लेते हैं। यहाँ हमने कह दिया भाई एरे वर्ड टाइप का है 32 डुप्लीकेट 0, यानी कि 0 डुप्लीकेट हो जाएगा 32 टाइम्स, और ये है वर्ड टाइप का। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास साइज क्या आएगा, 64। बिल्कुल सही, 64 आएगा, ठीक है। और इसको हम, ये क्यों आएगा 64, क्योंकि वर्ड की टाइप है 2, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64। देख लेते हैं एरे, अच्छा एरे 1 के अंदर है, अच्छा इसका नेम एरे 1 रख देते हैं। अच्छा जी, ये देखें 64, ठीक है। तो ये साइज ऑफ रिटर्न कर रहा होता है। साइज ऑफ सबको समझ आ गया। ये शहरियार असगर साइज ऑफ क्या रिटर्न कर रहा होता है हमारे पास, क्लास में है ना आप शहरियार असगर, माइक नहीं है, ठीक है, चैट पे बता दें साइज ऑफ क्या रिटर्न कर रहा होता है हमारे पास। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है लेंथ और टाइप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो साइज ऑफ को अब आपने याद रखना है, साइज ऑफ को आपने लेंथ से के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। साइज ऑफ जो है आपका एरे डिफरेंट होता है, लेंथ ऑफ एरे डिफरेंट होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी। इसके बाद आपके पास गिवन है नेगेट इंस्ट्रक्शन। नेगेट बेसिकली क्या करता है, आपके पास इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को, यानी कि साइन चेंज कर देता है। आपने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी हुई है 10, आप नेगेट, यानी कि नेगेट क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव कर दो उसको, सही है। नेगेटिव का इंस्ट्रक्शन है ये, आपके पास मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा होता है
डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जिस तरह के आपके पास आते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट इस तरह आते हैं जिसके अंदर आपके पास वैल्यू के साइन आपने चेंज करने पड़ते हैं। कुछ इक्वेशंस आती हैं जहाँ पर आपको वैल्यू का साइन चेंज, तो वो निगेट इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देगा। ये इसकी एग्जांपल भी गिवन है, इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम रख देते हैं वैल्यू और 7। ठीक है, तो यहाँ मुझे कोई बताएगा कि ये हमने क्या किया है भाई, वैल्यू ले ली 7 टाइप का, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने परफॉर्म किया, तो क्या ये परफॉर्म हो जाएगा? यहाँ पर एरर आ गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, -7। तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, ये देखिए हमने वैल्यू लिया डीवर्ट टाइप का, ठीक है, और इसमें हमने रखा है 7, ठीक है, और यहाँ हमने कहा वैल्यू को EX में मूव कराओ और EX को निगेट कर दो, निगेट यानी कि निगेट EX, तो 7 जो है वो -7 हो गया। अगर ये -7 होता तो +7 हो जाता। राइट इंटीजर किया तो अब आप यहाँ देखेंगे -7, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर रखता -7, ठीक है, और मैं यहाँ पर रख देता इसकी, मुझे जब माइनस रखूँगा तो मुझे इसको S डिवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, S डिवर्ट रखना पड़ेगा। जो -7 है तो ये जब मैं इसको नेगेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये +7, ये देखिए +7, ठीक है। तो ये निगेट इंस्ट्रक्शन आपने याद रखना है। आपके पास क्या कर रहा होता है, छोटे छोटे से आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आगे चल के आपके पास यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये तो आपके पास बेसिक चीज़ें अभी तक हमने देख ली, लेंथ ऑफ क्या करता है, साइज ऑफ क्या करता है और निगेट क्या करता है। अब हम आ जाते हैं आपका स्टैक मेमोरी पे। स्टैक मेमोरी को हम डिस्कस करके फिर हम एक ब्रेक ले लेंगे और फिर उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। स्टैक मेमोरी को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। अच्छा, स्टैक मेमोरी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्या करता है, स्टैक मेमोरी बेसिकली आपके पास क्या करता है, यहाँ पर हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हमारे पास अगर स्टैक है, ये एक स्टैक है, जैसे हम एरे को डिस्कस कर रहे थे, ये एक स्टैक आ गया हमारे पास, ठीक है। तो स्टैक में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, स्टैक में क्या होता है भाई, वैल्यू आपने इंसर्ट एरे के अंदर करानी है तो आप मूव करा रहे होते हैं डायरेक्ट, लेकिन स्टैक में आप जब यूज़ करते हैं तो आप पुश एंड पॉप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वैल्यू को मूव कराने के लिए पुश और वैल्यू को आउटपुट लेने के लिए पॉप, ठीक है। और पुश कराने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए भाई, या तो आपके पास एक रजिस्टर जैसे कि EX रजिस्टर है वो होना चाहिए, या फिर कोई वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है पुश करवाने का सिंटेक्स, पुश कराने, पुश यानी कि मूव करानी है अगर वैल्यू, मुझे ये कहाँ गया, सपोज ये हमारे पास आ गया है एक स्टैक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक स्टैक आ गया, ठीक है। और इस स्टैक के अंदर मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेमोरी है। अब मुझे यहाँ पर इसके इंडेक्सेस आपको पता है क्या होते हैं भाई, ये आ गया 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 5 और ये 6 इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर
एक सपोज वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करानी है 1 6 7 8 4 5 ठीक है, ये वैल्यू मुझे इंसर्ट करवानी है इस स्टैक के अंदर। तो इंसर्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये तमाम वैल्यूज़ को मुझे 1 6 7 8 4 5 9 ये तमाम वैल्यूज़ को मुझे स्टैक में, तो मुझे पुश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो पुश के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो जो वैल्यू है आपके पास, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 कहाँ होनी चाहिए, या तो एक रजिस्टर यानी कि EX EBX किसी भी रजिस्टर में 16 बिट में, या फिर 16 बिट वेरिएबल में, या फिर 16 बिट 32 बिट रजिस्टर में, या 32 बिट के एक वेरिएबल में होनी चाहिए। या फिर आप चाहें तो पुश कराते वक्त एक कांस्टेंट वैल्यू भी पुश करा सकते हैं, यानी कि पुश 1, तो पुश 1 से क्या होगा 1 भी पुश हो जाएगा, या पुश 2 तो पुश 2 हो जाएगा, ठीक है, एनी वैल्यू। लेकिन पॉप कराते वक्त आपके पास क्या होना चाहिए, या तो एक रजिस्टर 16 बिट होना चाहिए, या एक रजिस्टर या एक वेरिएबल 32 बिट होना चाहिए। आप डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू को पॉप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके लास्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है। जब आप यहाँ पुश करवा रहे हैं, पुश होके क्या होगा, ये तमाम वैल्यूज ये आप पुश EX के अंदर 1 है और आप पुश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 आके स्टोर हो जाएगा। पुश करेंगे तो फिर ये 6 आ जाएगा। तो ये एक एक हर वैल्यू किस तरह जाएगी, अगर हम इसको पुश कराना स्टार्ट करते हैं, सपोज ये 1 हम यहाँ से पुश करवाते हैं, तो यहाँ से 1 कैंसिल होगा, 1 यहाँ जाके पुश हो जाएगा, ठीक है, एक पुश इंस्ट्रक्शन पे। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे पुश, तो क्या होगा, ये 6 यहाँ से कैंसिल होगा, और ये 1 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, और 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, यानी कि अब लास्ट इन कौन सी वैल्यू हुई है 6, और ये सबसे आगे हमारे पास रखी हुई है। 7 हम पुश कराएंगे तो यहाँ से 7 कैंसिल होगा, 7 यहाँ आएगा, 6 कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, और 1 कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा। अब 1 6 और 7 है। 8 पुश कराएंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, 7 कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, 1 कैंसिल होकर यहाँ, ठीक है। तो ये आगे आगे मूव फॉरवर्ड कराते जाते हैं हायर इंडेक्सेस के ऊपर, ठीक है। स्टैक मेमोरी 4 पुश करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पर 8 आ जाएगा, 7 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, और 6 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ। फिर 5 पुश करेंगे, 5 पुश करने पर यहाँ पर से ये 4 कैंसिल होगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 8 7 कैंसिल, ये थोड़े कीड़े मकोड़े बन गए, इसको आप लोग समझ लीजिएगा क्या है। 7 6 कैंसिल होकर इधर, और 1 कैंसिल होकर इधर। फिर ये 9 पुश करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 9, ये यहाँ पर क्या चीज़ थी, यहाँ पर 5 था, आई होप 4 था, 4 कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 5 था, 5 था, 5 कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव फॉरवर्ड होती जाती है, बस ये आप लोग ने समझ लें। यहाँ पर हम लास्ट जब हम ये 9 भी पुश कर देंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, 1 6 7 8 4 5 और 9, ऐसे ही है। जब पुश करवाएंगे तो तमाम पुश कराने के बाद ये वैल्यूज हमारी इंडेक्सेस के ऊपर होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज आने के बाद अब जब हमने पॉप कराएंगे तो पॉप कराने के लिए क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले ये 9 वैल्यू आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 4 आएगी। जब हम पॉप करेंगे तो ये 9 यहाँ से कैंसिल होकर हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी, और 5 यहाँ पर आ गई, 4 यहाँ पर आ गई, 8 यहाँ पर आ गई, 7 यहाँ पर आ गई, 6 इधर आ गई, और 1 इधर आ गई, और ये हो गया एम्प्टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवर्स, यानी रिवर्स ऑर्डर में, यानी जो लास्ट इन हुई थी वैल्यू, लास्ट कौन सी हुई थी 9,
9 अब हमारे पास फर्स्ट आउट होगी, पहले सबसे पहले जब हम पॉप करेंगे तो 9 आएगी, ऐसा ही है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ हम वैल्यूज़ ले लेते हैं आपका, हम वेरिएबल के थ्रू ले लेते हैं, हम कहते हैं वेरिएबल 1, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं आपको ऑडियो अगर नहीं आ रही हो तो आप लोग उसी वक्त बता दीजिएगा। वेरिएबल 1 ये पुश एंड पॉप के लिए एक एग्जांपल करते हैं। वेरिएबल 1 डीवर्ड टाइप का, ठीक है, इसमें हमने रख दिया 100, ठीक है। वेरिएबल 2 डीवर्ड 200, वेरिएबल 3 डीवर्ड 300, वेरिएबल 4 डीवर्ड 400। अब ये तो मैं 100 200 वैल्यूज रख रहा हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं। वेरिएबल 5 डीवर्ड, इसको हम रख देते हैं चले अनइनिशियलाइज, ठीक है। तो ये 5 में हमने अनइनिशियलाइज, तो क्या होगा यहाँ पर, ये वैल्यूज अभी हमारे पास कहाँ पर हैं, वेरिएबल्स के अंदर, ये अभी स्टैक में नहीं गई, ठीक है। ये स्टैक अभी हमारे पास एम्प्टी है एक तरीके से। अब जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुश एंड पॉप करते हैं ना, कहाँ गया, हाँ, पुश करते हैं ना वैल्यूज़ को, पुश या फिर रजिस्टर की वैल्यू या वेरिएबल की, तो अब हम पहले क्या करेंगे, पुश का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल 1, सही है। उससे क्या होगा, ये 100 वैल्यू ये 0 इंडेक्स पर आकर सेव हो जाएगी, सही है। इसके बाद हम कहेंगे भाई पुश वेरिएबल 2, पुश वेरिएबल 3, पुश वेरिएबल 4। अब ये तमाम वैल्यूज इस इंस्ट्रक्शन के बाद 4 के बाद पुश हो गई। तो अब मुझे ज़रा कोई बता दे जी, अदील, ये बता दें कि अब ये जब मैं 4 पुश करा दूंगा तो अब 0 हमारे पास क्या कहते हैं, ये वेरिएबल 3 कौन से इंडेक्स के ऊपर होगा, अगर हम इसको इस तरह कर दें तो ये वेरिएबल 3 जो है हमारे पास अदील, ये कौन से इंडेक्स के ऊपर हमारे पास सेव होगा, जब ये 4 चारों वैल्यूज, इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, सेकंड इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 1, बिल्कुल सही। इंडेक्स 0 के ऊपर हमारे पास होगी 4 वैल्यू जो लास्ट हमारे पास इन हुई है, ठीक है। और इंडेक्स 1 के ऊपर हमारे पास होगा वेरिएबल 3, बिल्कुल सही। अच्छा सर हम एक स्टैक में डिफरेंट डेटा साइजेस भी पुश करवा सकते हैं, जैसे बाइट और डीवर्ड एक ही स्टैक में। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, ये पुश करा दी वैल्यूज, और पुश करवाने के बाद अगर मैं यहाँ कह देता हूँ, चलिए ये तो हमने वेरिएबल्स के थ्रू करवाई है। अगर तो मैं करता ये रजिस्टर के थ्रू, मैं क्या करूँगा, मूव EAX, 500। तो अभी मुझे ये कोई बता दे कि 500 कौन से इंडेक्स के ऊपर है अभी, सर ये तो रजिस्टर में। हाँ बिल्कुल सही, ये अभी किसी भी इंडेक्स के ऊपर नहीं है, ये अभी हमने पुश किया ही नहीं है। अब हम पुश करेंगे उसको, हम कह देते हैं पुश EAX, ठीक है। तो आप चाहें वेरिएबल को भी पुश करा सकते हैं, आप चाहें तो रजिस्टर के अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर करके उसको भी पुश करा सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट इंडेक्स यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 500, ठीक है। 100 2 3 4, और ये हमने रजिस्टर के थ्रू करवा दी। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई कि आप वेरिएबल के थ्रू भी करवा रहे हैं और रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ आपके पास अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि तमाम वैल्यूज पुश हो गई हैं या नहीं। हम इसको रन करते हैं। अच्छा सर कोई इसका डीबग वगैरह में नहीं है कि हम अपना स्टैक देख सकेंगे उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं? हाँ, ये बिल्कुल होता है, लेकिन ये हमारे पास ये इसका एक इंस्ट्रक्शन है, वो हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वाली जो आपके पास लैब आएगी ना,
उसके अंदर इसका एक इंस्ट्रक्शन है, वो तभी हम डिस्कस करेंगे, वरना यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे आपको पास पता लग जाता है कि स्टैक में आपके पास इस वक्त क्या स्टोर है। ठीक है, चलिए इसको अभी हम देखते हैं। यहाँ हमने ये तमाम वैल्यूज़ को पुश करवा दिया। ठीक है, अब हम पॉप करते हैं। अच्छा, ये एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम इसको डिबग करें तो ये देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये तमाम वैल्यूज़ पुश हो गई हैं। ठीक है, पुश हो गई हैं। इसके बाद हम इनको पॉप करके देखते हैं कि ये क्या हमारे पास एरेज में हैं भी कि नहीं। पॉप करते हैं, पॉप EAX। हमें पता है पॉप कराने के लिए क्या है, या तो रजिस्टर के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, या तो अब यहाँ पर पॉप कराने पे सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी? 500 सर। बिल्कुल सही, जो लास्ट इन हुई है वही फर्स्ट आउट होगी। फिर सेकंड टाइम पॉप कराएंगे तो वेरिएबल 4 की, फिर वेरिएबल 3 वाली वैल्यू, ये करते करते हमारे पास सबसे लास्ट में 100 आएगी जो हमने फर्स्ट इन की थी। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कॉल CRLF। ठीक है, फिर हम कह देते हैं पॉप EAX सेकंड वैल्यू पॉप कराने के लिए, और हम यहाँ कह देते हैं कॉल राइट डेसिमल, कॉल CRLF। ठीक है, फिर कॉल पॉप होगा ना सर? उसके बाद हम कहते हैं भाई पॉप EAX और कॉल राइट डेसिमल। ठीक है, और इसके बाद हम कह देते हैं कॉल CRLF, तो हम कहते हैं भाई पॉप वेरिएबल 5। ठीक है, कॉल राइट डेसिमल, वेरिएबल 5 का भी हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम कहते हैं पॉप EAX, और यहाँ हम कह देंगे कॉल राइट डेसिमल, कॉल। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी तक हमारी तमाम वैल्यूज पॉप हो जाएंगी। ये 500 होगी, यहाँ पर पॉप कराने पर राइट डेसिमल करेंगे तो ये 400, इससे हमारे पास 300, 200 के लिए हमने वेरिएबल 5 का इस्तेमाल कर लिया। वेरिएबल के थ्रू भी आप दिखाने के लिए कि ये पॉप आप रजिस्टर के अंदर भी करा सकते हैं, वेरिएबल में भी। वेरिएबल में जब आप कराएंगे तो अब आपको आउटपुट्स में शो कराने के लिए उसको मूव कराना पड़ेगा EAX। आपने कहा मूव EAX वेरिएबल 5, और उसके अंदर आपने वैल्यूज को, अभी हम देखते हैं तमाम वैल्यूज कुछ होने के बाद पॉप होती हैं कि नहीं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर एक CRLF कम लगा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे जो वैल्यूज हमने पुश करवाई थी लास्ट 500 थी, तो अब फर्स्ट 500 आएगी, फिर 4, ये देखिए तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास आ गया स्टैक, यानी कि 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट 500 इन हुई थी वो फर्स्ट आउट हुई, फिर 400 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो ये इस तरीके से आप पुश एंड पॉप का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों के ये लैब मैनुअल के अंदर भी है, आप लोग उसको चाहें तो ड्राई रन करके देख सकते हैं और खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3-4 चीज़ें डिस्कस कर ली। एक लेंथ ऑफ एरे कैलकुलेट करना, साइज ऑफ करना, निगेट करना, और स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप हमने देख लिया। अब आप लोग एक काम करें, 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लें, और फिर ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ब्रेक आप लोगों की होगी 10:15 हो रहे हैं ना, तो 10:35 के ऊपर आप शार्प 10:35 के ऊपर आप लोग रिज्वाइन करें 20 मिनट्स का ब्रेक लेके, और 35 पर ही हम अटेंडेंस भी लेंगे और आगे फिर इसको